खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक लूकस के अंजील उसका 2 बाब 22 से 40 आयत तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले आए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। एक गैर यहूदियों के लिए प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो आसेर वंशी फानुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। ये खुदा की पाक अंजील है। आज हम प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बालक यीशु के मंदिर में, हैकल में नजर किए जाने की ईद मनाते हैं और हम सब अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं। और इतनी खुशी की बात है, आज विशाली वारिस उनके बच्चे को यहाँ पाक मास के लिए इस मंदिर में लाए, इस चर्च में लाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह मंदिर में चढ़ाए गए, नज़र किए गए, वैसे हमें भी अपने आप को, अपने परिवार को नज़र करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ईमान के इस सफ़र में, उम्मीद के सफ़र में एक ज़रूरी कदम है। पहली बात, हमारा जो कुछ भी है सब कुछ खुदा का है, सब कुछ। इसलिए हम सिर्फ अपने आप को खुदा को दे सकते हैं, अपने आप को खुदा को दे सकते हैं। हमारे धन दौलत, हमारे खूबसूरत, हमारे ताकत, सारी चीज़ें खुदा के ओर से हमें वरदान है। अंजील में हमने 5 बार सुना कि मूसा की संहिता के अनुसार
मां मरियम और यूसुफ ने जो भी जरूरी बातें थे, रिवाज थे, पाक रस्म थे, उसे पूरा किया। हम रिवाज सुनकर हम डर जाते हैं, रिवाज सुनकर जैसे कोई भूत प्रेत या कोई अंधविश्वास वाली बात। पाक वचन के मुताबिक, कलीसिया के रिवाज के मुताबिक, पाक रस्मों के मुताबिक हमें आगे बढ़ने से हमारी जिंदगी की मंजिल हमें नजर आती है। हमेशा की जिंदगी हमारे लिए मंजिल है, पर खुदा के कदमों पर चलना हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा है। खुदा के कदमों पर चलना, जैसे प्रभु यीशु मसीह हम सबों को शिक्षा देते हैं, वैसे भी हमने आगे बढ़ा अपने आप को, अपने परिवारों को और अपने बच्चों को। हमने बच्चों को बोला कल सुबह हम चर्च में आएंगे और आप सारे आए हैं अपने परिवारों के साथ, और इस नजर किए जाने के इस पाक रस्म में हम भी पूरे दिल से विश्वास करें। प्यारे भाइयों और बहन, प्रभु यीशु मसीह संसार की ज्योति, उस ज्योति को याद रखकर हमने मोमबत्ती जलाई। ये कलीसिया की शुरुआत की एक पाक रस्म है, और इसी ज्योति को, इसी मोमबत्ती को हम अपने घर ले जाएंगे, अपने घर में जलाएंगे। और 7वें सदी में या 6ठे सदी में जब इस पाक रस्म को पूरा करते थे, महामारी थी और पोप साहब ने ऐलान किया था कि मोमबत्ती जब आप जलाओगे अपने खिड़कियों में जलाकर रखना, और अपने रास्ते में जहां भी आप जाओगे चर्च से वापस जलाते जाना, ताकि ये महामारी दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए। जब हम चर्च से घर वापस जाते हैं, हम अपने दिल में प्रभु को लेके जाते हैं, पाक शाकत लेते हैं, पाक वचन को सुनते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के विचारों को लेके जाते हैं। अगर उम्मीद की कमी थी, दुखी होकर यहाँ आए थे, परेशान होकर यहाँ आए थे, हम उम्मीद के साथ वापस जाते हैं, सपनों को लेकर वापस जाते हैं, खुशी को लेकर वापस जाते हैं, और ताकत को लेकर वापस जाते हैं। दूसरों को तोड़ने फोड़ने नहीं, अपने अंदर एक नई जिंदगी जीने के लिए, वादा करने के लिए। आज हम इस पाक मिसा के दौरान वायदा करें, जैसे मां मरियम और यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह को नजर किया, अपने बच्चों को यहाँ नजर करें, अपने आप को नजर करें, अपने परिवार को नजर करें, क्योंकि हम खुदा के एक चुने हुए प्रजा हैं, चुने हुए लोग हैं, और खुदा ने हम सबों को बड़े प्यार के रिश्ते में बांधने के लिए हम सबों को बुलाया, गुलामी के लिए नहीं, और हमें दबाने के लिए नहीं, और हम पर हुकूमत करने के लिए नहीं, ना, हमें प्यार के रिश्ते में बांधने के लिए। इसलिए खुदा के इस प्यार के रिश्ते में हम भी बने रहने के लिए वायदा करें। और हमारा सबसे बड़ा चढ़ावा है प्यारे भाइयों और बहनों, पैसे नहीं, जितना दो उतना मिलेगा नहीं, हमारा सबसे बड़ा चढ़ावा अपना दिल, अपनी कमी कमजोरी, अपने पाप, अपनी आदतें, और अपने दुखी रहने की आदतें, और उदास के बिना जीने की आदतें, या बीते हुए चीज़ों को याद रखकर दूसरों पर बुराई या दुखी होकर जीने की आदतें, वो सबको खुदा के हवाले करें। और प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु जैसे तू मंदिर में नजर किया गया, वैसे हम भी नजर किए जाएं। हम पापी हैं, पर तूने हम सबों के लिए मंदिर में जाने के उस पाक रस्म को स्वीकार किया। हमें शुद्ध कर, हमारे परिवारों को शुद्ध कर, हमें पाक बना, ताकि हम कभी भी तेरे प्यार से दूर ना हो जाए, कभी भी तेरे उम्मीद से दूर ना हो जाए। उम्मीद के मुसाफिर बनकर हमें जीने के लिए ताकत और बरकत दे। हमारे परिवारों के सारे मकसदों के लिए दुआ करें, और इस छोटे बच्चे के लिए दुआ करें। अपने आप को, हमारे परिवारों के सारे उम्मीदों को आज इस पाक कुर्बानी के दौरान हम चढ़ाएं। आमीन।